नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। बता दें कि बीजेपी के विधायक दल की बैठक आज होने वाली है। मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर का बयान आया है, ये आखिरी सत्र है। अजय ने साफ तौर पे कहा है कि आखिरी सत्र है, कांग्रेस को दिन में तारे दिखाना है। अजय चंद्राकर ने कहा है कि बताना है कि आपके 5 साल की उपलब्धि क्या क्या रही है। तो आखिरी सत्र है, बैठक होने जा रही है और इसमें अजय चंद्राकर ने कहा है, इसकी जानकारी देते हुए कि बीजेपी के विधायक दल की बैठक होने जा रही है। मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर का ये बयान निकल के सामने आया है इस बैठक से पहले कि ये आखिरी सत्र है और बताना है कि कांग्रेस को उनके 5 साल में क्या क्या काम हुए हैं, उनको आईना दिखाना है। ये आखिरी सत्र है। अजय चंद्राकर ने कहा है कांग्रेस को दिन में तारे दिखाना है। अजय चंद्राकर ने ये बैठक से पहले कहा है। मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर है और ऐसे में उनका बयान निकल के सामने आया है कि बताना है कांग्रेस की कि आपके 5 साल की उपलब्धियां क्या क्या रही है और यह आखिरी सत्र है। ये बैठक होने जा रही है, बीजेपी के विधायक दल की बैठक है आज। इससे पहले अजय चंद्राकर का ये बयान निकल के सामने आया है। मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर का ये बयान सामने आया है कि दिन में ही तारे दिखाने हैं कांग्रेस को, उनको बताना है कि आखिर 5 साल में उनको क्या क्या कामयाबी रही है, क्या खामियां रही है और कांग्रेस को दिन में तारे दिखाना है। अजय चंद्राकर ने साफ तौर पे कह दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ओम प्रकाश चंद्राकर स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे छत्तीसगढ़ से। ओम प्रकाश, ये बयान निकल के सामने आया है मुख्य प्रवक्ता का अजय चंद्राकर का कि दिन में ही तारे दिखाने हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा ने जो प्लानिंग की है कि सरकार की जितनी खामियां हैं वो विधानसभा के सत्र के दौरान उजागर की जानी है। इससे पहले भी तमाम आला नेता है बीजेपी की, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल हो या फिर अन्य नेता, सभी ये मांग कर रहे थे विधानसभा अध्यक्ष से और विधानसभा प्रशासन से कि जो सत्र है 4 दिन का जो सत्र होने वाला है उस सत्र को बढ़ाया जाए, क्योंकि 4 दिनों में पूरी चर्चा नहीं होनी है। तो जाहिर तौर पर भाजपा लगातार ये मांग कर रही थी, इसको लेकर काफी सियासत भी रही छत्तीसगढ़ के अंदर। इसके बाद अब जो भाजपा विधायक दल की जो बैठक होने वाली है, इस बैठक में उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जानी है कि किस तरह से भूपेश सरकार और कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाए विधानसभा के अंदर। और इस विधानसभा के अंदर ही नहीं, अगर देखा जाए तो बाहर भी, विधानसभा के बाहर भी लगातार भाजपा के नेता हमलावर है, क्योंकि आने वाला चुनाव जो है वो काफी कम समय का वक्त बचा है। नवंबर दिसंबर में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में भाजपा जो है किसी भी तरह का कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रही है। जी बिल्कुल, जिस जिस राज्य में चुनाव आने वाले होते हैं भाजपा पहले से एक्टिव हो जाती है और इसीलिए बीजेपी के विधायक दल की बैठक होने जा रही है। क्या कुछ खास इस विधायक दल की बैठक में होने वाला है? और अजय चंद्राकर ने साफ तौर पे कह दिया है ये आखिरी सत्र है। देखिए, मुख्यतः जो बैठक है विधायक दल की बैठक होनी है। इस विधायक दल की बैठक में उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जानी है कि विधानसभा में हम किन किन मुद्दों को लेकर जाएंगे और किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है। बीजेपी ने उन तमाम मुद्दों का खाका लगभग तैयार कर लिया है और ये एक तरह से एक आला जो नेता है वो एक तरह से प्रशिक्षण देंगे कि हम इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेंगे। तो तमाम जो कवायदें हैं वो विधानसभा सत्र को लेकर ही की जा रही है। जी बिल्कुल, ऐसे में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में देखा जाए तो जमीनी स्तर पर क्या नजर आ रहे हैं ओम प्रकाश जी? क्या कुछ जनता की राय है? क्योंकि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, पूरी तरीके से अब चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। देखिए, जाहिर तौर पर इस बार जो छत्तीसगढ़ का चुनाव होने वाला है वो काफी दिलचस्प नजर आने वाला है, क्योंकि अभी जनता की राय अभी से कहना लाजमी नहीं होगा और बहुत जल्दबाजी में कही गई ये बात होगी। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से भूपेश सरकार ने इन 4.5 सालों में जो कार्य किए हैं उसको लेकर जो है तो वो जनता के बीच जाने की कवायद में है। कांग्रेस उन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है कि किस तरह से उन्होंने किसानों के लिए कार्य किया है, किस तरह से
जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत लोगों को सीधा फायदा उन्होंने दिलाया है, चाहे वो बोनस के तौर पे हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता के तौर पे हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसानों को तमाम जो योजनाएं हैं, गोधन न्याय योजना है, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना है, इन तमाम योजनाओं के तहत जो भूपेश सरकार ने सीधे तौर पर जनता को डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत जोड़ा है और उन्हें सीधे तौर पर फायदा पहुंचाया है। इन तमाम मुद्दों की खामियां जो है वो लगातार भाजपा गिना रही है। भाजपा ये कह रही है कि बेरोजगारी भत्ते की जो बात है वो ये चुनाव से ठीक पहले बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा था, 4 साल इन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। कानून व्यवस्था की बात है, शराबबंदी की बात है, जिस तरह से जी बिल्कुल, इसलिए बयान भी निकल के सामने आया है अजय चंद्राकर का। वो पूरी तरीके से अब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोशिशों में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश जी पुणे हमारे साथ अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। और कांग्रेस की चुनावी तैयारियां तेज हो चुकी है। यही कारण है कि आज राजधानी रायपुर में कांग्रेस का बूथ चलो अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत बस्तर संभाग से होने जा रही है। बता दें कि रायपुर के बस्तर से कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी है, जिसके चलते आज से कांग्रेस का बूथ चलो अभियान की शुरुआत हो रही है। पहले चरण में इसे बस्तर संभाग से प्रारंभ किया जा रहा है, जिसे 12 विधानसभाएं शामिल है। अब इस अभियान के जरिए कांग्रेस जनता से सीधा संवाद बनाने का प्रयास करेगी, जिसमें बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सशक्त किया जाएगा। इस अभियान में कुमारी शैलजा कांकेर में शामिल होगी, मोहन मरकाम भानु प्रतापपुर में शामिल होंगे। अजय चंद्राकर का ये बयान भी पहले निकल के आया था। हमारे साथ ओम प्रकाश चंद्राकर बने हुए हैं लगातार। ओम प्रकाश जी देखिए, अब तैयारी जो है कांग्रेस भी अपने स्तर से पूरी करने की कोशिश कर रही है। बूथ चलो अभियान जो है उनका शुरू हो चुका है। जो संभागवार सम्मेलन किया उसमें तमाम बड़े नेता मुख्य नेताओं की मौजूदगी रही और लगातार वो जनता के बीच कांग्रेस जो है वो जारी है सरकार के कामकाज को लेकर। इसी कड़ी में आज से बस्तर के संभाग से उन्होंने बूथ स्तर का जो कांग्रेस का मिशन 2023 को लेकर बूथ चलो अभियान की इन्होंने शुरुआत की है। तो इस शुरुआत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत प्रदेश प्रभारी जो है कुमारी शैलजा वो भी शामिल हुई है। विधानसभा अध्यक्ष माफी चाहूंगा जी, ये जो मोहन मरकाम है जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो इस कार्यक्रम में शरीक हुए। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में सभी आला नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है विधानसभा क्षेत्रों में कि वो जाकर तमाम जो बूथ के स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें एक्टिव करें, क्योंकि अभी चुनाव को काफी कम वक्त बचा है और जाहिर तौर पे कांग्रेस किसी भी तरह का खामी नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस चाहती है कि वो दोबारा सत्ता में रिपीट हो। इसी वजह से वो लगातार ऐसे अभियान चलाकर जो बड़े पदाधिकारी है, आम कार्यकर्ता है, जो छोटे स्तर के जो गांव स्तर पे जो कार्यकर्ता है, जो बूथों के कार्यकर्ता है, क्योंकि इलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण बात यही हो जाती है कि जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है जो सीधे मतदाताओं से मिलते जुलते हैं, उन्हें एक्टिव करना और उन्हें काम के लिए प्रेरित करना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि यानी कि कुल मिलाकर ओम प्रकाश जी, ये कांग्रेस के जो बूथ चलो अभियान है उससे उन तक फायदा जो है इस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पहुंच पाएगा। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस की कोशिश यही है कि जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता होता है, प्रत्येक बूथ में इन्होंने कार्यकर्ता बनाए हैं और एक एक बूथ पे तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा लोगों की एक टीम कांग्रेस ने तैयार की है। वो लगातार लोगों से मिलेंगे, लोगों से जो सरकार के कामकाज हैं उनका बखान करेंगे। तो जाहिर तौर पर जब बूथ स्तर का कार्यकर्ता एक्टिव होगा तभी कोई सरकार में इसकी कल्पना कर सकता है। क्योंकि हमने अभी तक जितने चुनाव हुए हैं उसमें हमने देख लिया, चाहे भाजपा की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो, तमाम पार्टियां जो है वो बूथों को सशक्त बनाने की कोशिश जैसे जैसे चुनाव आता है कोशिशें तेज हो जाती है। क्योंकि इसमें सबसे अहम बात यही हो जाती है कि जिसका बूथ मजबूत है तो जाहिर तौर पे जो बूथ स्तर का जो स्थानीय कार्यकर्ता होता है, जो गांव का व्यक्ति होता है, वो यदि बात करता है किसी मतदाता या किसी मतदाता से कोई योजनाओं की जानकारी देता है तो वो काफी सशक्त माना जाता है। क्योंकि वो अपने पास के ही किसी व्यक्ति का, अपने गांव के ही किसी व्यक्ति की बात सुनता है। तो ऐसे में मतदाताओं को जो मन बदलने का काम है वो बूथ स्तर के कार्यकर्ता करते हैं।
यही वजह है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल लगातार अपने बूथ कमेटियों को, अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की कवायद में। जी, सिर्फ बूथ चलो अभियान से एक्टिव नहीं हो सकती कांग्रेस। और देखिए यही कारण है कि लगातार सीएम की बात की जाए तो हर दिन उनका कोई ना कोई कार्यक्रम रह रहा। हालांकि पिछले दिनों की बात की तो मौसम में खराबी के चलते वो कार्यक्रम उनके रद्द हो चुके हैं। नहीं, देखिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक दे दी है और मौसम विभाग ने जिस तरह से अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है, जाहिर तौर पे इसमें जो तय कार्यक्रम है उसमें फेरबदल किया जा सकता है, बदलाव हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो जिस तरह से बूथ चलो अभियान की यदि हम अभी बात कर रहे हैं तो बूथ चलो अभियान में यही है कि कुमारी शैलजा, मोहन मरकाम, इसके अलावा जो वरिष्ठ मंत्री है टीएस सिंहदेव, उन्होंने चित्रकूट से अभियान की शुरुआत कर दी है। तो जाहिर तौर पे वो लगातार आम जो कार्यकर्ता जी बिल्कुल, बूथ चलो अभियान कितना कारगर साबित होता है कांग्रेस के लिए ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा साफ तौर पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओम प्रकाश चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच अहम जानकारी आ रही है कि कांग्रेस की बूथ चलो अभियान पर बीजेपी का तंज आया है। मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर का तंज आया है। अजय चंद्राकर ने तंज कसा है। आज से बूथ चलो अभियान शुरू हुआ है। पहले कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली चलो अभियान करना चाहिए। मोहन मरकाम जी की कुर्सी खतरे में है। तीसरी चौथी पंक्ति के नेता है, उनके बीच उठापटक है। अभी पहले अपने पैर मजबूत कर ले, बीजेपी का बूथ मजबूत है। तो मोहन मरकाम जी की कुर्सी खतरे में है, ये कहा गया है। तीसरी चौथी पंक्ति की नेता है, उनके बीच उठापटक है। बूथ चलो अभियान से दिल्ली चलो अभियान करना चाहिए। इससे पहले वही छत्तीसगढ़ के मौसम से जुड़ी हुई अहम जानकारी आ रही है, जहां आज भी बारिश हो सकती है। मानसून पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। इस बार छत्तीसगढ़ में लेट से आया है मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून की एंट्री बेहतर है। 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 8 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। तो आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और लगातार बारिश की संभावनाएं भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। लेट से मानसून आया है, लेकिन मानसून अब लगातार 48 घंटों से ज्यादा दिख रहा है। बारिश 48 घंटों से ज्यादा समय से हो रही है लगातार। और ऐसे में इस बार छत्तीसगढ़ में मानसून भले ही लेट से आया हो, लेकिन काफी जबरदस्त आया है और ऐसे में बेहतर एंट्री हुई है मानसून की। दक्षिण पश्चिमी मानसून की एंट्री हुई है बेहतर। मानसून पूरे छत्तीसगढ़ में एक्टिव नजर आ रहा है, सक्रिय नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने साफ तौर पे कह दिया है कि बारिश अब लगातार होती रहेगी और छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश होगी, इसका अनुमान मौसम विभाग द्वारा लगाया जा रहा है। आकाशीय बिजली भी गिरने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। एक्टिव नजर आ रही है बारिश मौसम और ऐसे में सक्रिय नजर आ रही है, तो मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। और इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला मामले घोटाले की रिपोर्ट सीडी पुलिस को सौंपे जाने पर पूर्व मंत्री का बयान आया है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बड़ा बयान दिया है। हम उनको बधाई देते हुए कुछ तो शुरुआत कराई है। हिम्मत है तो जो आरोप लगाते हैं उन सब की भी जांच करा दे, ये तो न्यायालय के निर्देश पर हो रहा है। तो पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बड़ा बयान दिया है। हम उनको बधाई देते हैं, कुछ तो शुरुआत कराई है। हिम्मत है तो जिन्होंने आरोप लगाए हैं उनकी भी जांच कराई जाए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। बता दें कि अजय चंद्राकर द्वारा कहा गया है कि हिम्मत है तो जो आरोप लगाए हैं उसकी भी जांच कराई जाए, ये तो न्यायालय के निर्देश पर हो रहा है। तो इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले से जुड़ी हुई ये जानकारी है, ये पूरा मामला है और इस मामले में घोटाले की रिपोर्ट सीडी पुलिस को सौंपे जाने पर पूर्व मंत्री का बयान आया है। अजय चंद्राकर का बयान आया है। उन्होंने बयान दिया है कि शुरुआत तो की है, जिसने आरोप लगाए हैं उसकी भी पूरी तरीके से जांच कर ली जाए।
और छत्तीसगढ़ में आज से नए शिक्षा सत्र का आगाज होने जा रहा है। सरकारी और निजी स्कूल ओपन हो चुके हैं। नए सत्र पर सीएम ने बधाई दी है। शिक्षा मंत्री ने भी बधाई दी है इस नए सत्र पर। पहले 16 जून को खुलने वाले थे स्कूल। भीषण गर्मी की वजह से ये वक्त जो है वो बढ़ा दिया गया था। अब इस साल 4318 खोली जा रही है बालवाड़ियां। सीएम ने कहा है प्रदेश में 20 भाषा बोलियों में द्विभाषी पुस्तकें तैयार। सीएम की तरफ से बयान निकल के सामने आया है और आज से जब शुरुआत हो रही है, नए सत्र का आगाज हो रहा है, ऐसे में सीएम ने बधाई दी है। इससे पहले 16 जून को खोले जाने थे, लेकिन भीषण गर्मी के कारण ये वक्त जो है वो टाल दिया गया था। बालोद जिले में नए शिक्षा सत्र के पहले दिन यानी आज स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। जिस जिला मुख्यालय स्थित स्कूल में बच्चों को पुस्तक वितरण किया गया, साथ ही तिलक लगाकर उनका उत्साह भी बढ़ाया गया। तो तिलक लगाकर बच्चों का उत्साह बढ़ा दिया गया है। बता दें कि आज से शिक्षा सत्र की शुरुआत हो रही है और ऐसे में बच्चों को पुस्तक भी दिया गया है। प्रवेश उत्साह मनाया गया है और ऐसे में बच्चों को तिलक भी लगाया गया है, उनको पुस्तक भी दी गई है और जोरों शोरों से आज के दिन का आगाज किया गया है। बता दें कि तिलक लगाकर बच्चों का उत्साह बढ़ा दिया गया है। पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ाई करें, ये भी उनसे कहा गया है और शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। बता दें कि आज से शिक्षा का आगाज हो रहा है और ऐसे में ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है, जो कि बच्चों के उत्साह को और ज्यादा बढ़ा देती है। और चुनावी साल में लगातार हड़ताल का दौर जारी है। हाल ही में पटवारियों की हड़ताल खत्म हुई है। इसके बाद अब छग कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चे ने हड़ताल का बिगुल फूंका है। इसके तहत 7 जुलाई को संयुक्त मोर्चे के सदस्यों ने सरकारी कार्यालय बंद करने का निर्णय लिया है। वहीं 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के सतीश बिहारे ने बताया है कि 14 सूत्री मांगों को लेकर राज्य के अलग अलग संगठन फेडरेशन ने एक साथ मिलकर कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चे का गठन किया है, जिसकी बैठक बीते दिनों रायपुर में हुई। बैठक के बाद अपनी मांगों को लेकर 7 जुलाई को पूरे प्रदेश के सरकारी कार्यालयों को बंद कर प्रदर्शन की तैयारी की गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, महासंघ, मंत्रालयीन कर्मचारी संघ, शिक्षा विभाग के विभिन्न कर्मचारी संगठन और प्रदेश के अन्य संगठनों के साथ मिलकर 5 सूत्री मांगों को लेकर आगामी 7 जुलाई को प्रदेशव्यापी बंद का आंदोलन करने जा रहे हैं। इसके बाद सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तो 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर प्रदेश के सारे अधिकारी कर्मचारी चले। कोरबा शहर के पोस्ट इलाके में एमपी नगर में डकैती की एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां बीती रात 4 नकाबपोश डकैतों ने हथियार की नोक पर एक वृद्धा और उसकी पोती को बंधक बनाकर नकदी रकम समेत जेवरातों की लूट कर ली है। शहर के बीचों बीच घटे इस घटना के बाद यहां के लोग दहशत में। शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। नकाबपोश डकैतों ने वारदात को अंजाम दिया है। कोरबा की पूरी घटना है, जहां पे दादी और पोती को बंदूक के दम पर डकैत को अंजाम दिया गया है और इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी है और इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। डकैतों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। 4 लोग आए थे और फिर उसके बाद मैं यहाँ बैठी थी दीवान में, अम्मा सोफे पे बैठी थी। मैं तो खुद ही भाग के रूम में छुपने के लिए जा रही थी, तब तक वो धक्का मार के खोल दिए और फिर उसके बाद वहाँ पीछे चेयर रखा, उससे बैठा के मुंह बंद कर दिए, पैर और हाथ में टेप लगा के बांध दिए और अम्मा को भी वैसे ही किए। और फिर उसके बाद पूछे चाबी अभी कहाँ है करके, तो बता दी। बोल रहे थे कि मतलब चिल्लाओगे तो मार देंगे, ऐसा ऐसा करके। चाकू था और गन था हाथ में, तो फिर बता दिए। फिर वो लोग सब और रास्ते में हम लोग को पता चला कि 4 चोर जो कि नकाबपोश थे
नकाब पहन के चोरी करने के लिए घुसे हमारे घर में। और मेरी दादी और मेरी बहन यहाँ पे अकेले थे। मेरे पापा प्रयागराज के लिए निकले हुए थे। मैं और मेरी अपने परिवार के साथ यहाँ कार से निकला वहाँ से अकलतरा से। और उसके बाद फिर हमें पता चला कि 4 चोर हमारे यहाँ डकैती मतलब चोरी किए हैं। उन लोग आके घुस के हमारी दादी और मेरी बहन को उन लोग बांध दिए थे। और उसके बाद फिर जितना हमारे यहाँ सामान था उसको। और सूरजपुर जिले से एक मारपीट का हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक को वर्दीधारी जवानों ने लात, डंडे और बंदूक की बट से बेरहमी से पीटा है। जिस युवक को पीटा गया है वो रिटायर्ड फौजी का भाई बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कोयला चोरी के आरोप में युवक की पिटाई की गई है। यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के गायत्री कोयला खदान का है, जहां की ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जहां फौजी के भाई की बेरहमी से पिटाई की गई है। कांकेर के भानु प्रतापपुर में तहसील कार्यालय के सामने रविवार रात करीब 10 बजे दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पैदल चल रहे व्यक्ति को स्कूटी सवार ने टक्कर मार दिया। इस हादसे में स्कूटी सवार और पैदल चल रहा व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट चुकी है। रायगढ़ में पुलिस प्रशासन को बीते शनिवार को जानकारी मिली कि हादसे के बाद भी पचधारी डैम में नहाने के लिए शहर के लापरवाह लोगों की भीड़ जमा हुई है। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जिला पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आई। पुलिस ने डैम को दोनों तरफ से घेर कर मनाही के बावजूद डैम में नहाने या मस्ती करने आए लोगों को घेर लिया और हल्के बल का प्रयोग करते हुए वहां से भीड़ को खदेड़ दिया है। अचानक हुई पुलिस कार्रवाई की वजह से पचधारी डैम क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। देखते ही देखते यहां मस्ती करने आए हुए लोग भाग खड़े हुए। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। रायपुर में कांग्रेस के संगठन में हो रही बदलाव को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने पूछा है कि लड़ाई सिंडिकेट की लड़ाई है या भ्रष्टाचार के पैसों के बंटवारे की। बीजेपी ने पूछा है कि सिंडिकेट की लड़ाई है या पैसों के भ्रष्टाचार की। सिंडिकेट की लड़ाई है या भ्रष्टाचार की, यह साफ तौर पर पूछा गया है। और बता दें कांग्रेस में इससे घमासान मचा हुआ है। बीजेपी प्रवक्ता ने कई सवाल उठाए हैं जिससे कांग्रेस के खेमे में घमासान मचा हुआ है। और बीजेपी ने पूछा है कि सिंडिकेट की लड़ाई है या भ्रष्टाचार की। बिलासपुर सेंट्रल जेल के भीतर 2 गुटों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। उजागर जेल प्रबंधन की ओर से सिविल लाइन थाने शिकायत पहुंची है, जिसके बाद दोनों पक्षों पर काउंटर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस वारदात से जेल प्रबंधन की पूरी लापरवाही सामने आई है। रायपुर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने शेरू असलम को नोटिस जारी किया है। दरअसल बिलासपुर में एक किसान से अभद्र शब्द का प्रयोग करने के मामले में नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 24 घंटे के अंदर लिखित रूप से स्पष्टीकरण मांगा गया है। बता दें कि शेरू असलम के किसान की जमीन हड़पने का वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, जिसमें वो किसान को जान से मारने की धमकी दे रहा था। तो फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।